Hello friends, welcome to AKN क्लासेस। मैं एडवोकेट नितेश कुमार आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ऐसा है, 12th का एग्जामिनेशन अभी आपका जस्ट ओवर होने वाला है और आप एक नई प्रोफेशनल जर्नी बिगिन करने को तैयार हैं और उसमें आपने सीए फाउंडेशन कोर्स को सेलेक्ट किया है। बहुत ही शानदार कोर्स है जी। सीए कोर्स का फर्स्ट स्टेज सीए फाउंडेशन के लिए अब आप लोग रेडी हो रहे हैं। उसके एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना है और सीए फाउंडेशन में 4 पेपर्स आपको स्टडी करने होते हैं। पेपर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज, पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये सारे पेपर 100 मार्क्स के। अकाउंटेंसी और बिजनेस लॉ सब्जेक्टिव मोड में रहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव मोड में होता है। आज मैं आपसे छोटी मोटी बातें करने को इच्छुक हूं बिजनेस लॉ पेपर से रिलेटेड। देखो बच्चों, जितने भी पेपर सीए फाउंडेशन स्ट्रीम में हैं उनमें बिजनेस लॉ ही एक ऐसा पेपर है जिसको आप पहली बार पढ़ोगे। बाकी पेपर तो आपने 12th स्टेज में भी पढ़े होंगे। लॉ ऑल टुगेदर एक नया पेपर है, इसलिए मैंने एक तरफ एक लोगो भी लगाया है कि ये जो डिस्कशन है दैट इज डिलीवर्ड बाय एडवोकेट नितेश कुमार, फर्स्ट लॉ टीचर ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन में जीवन के पहले लॉ का शिक्षक हूं मैं। लॉ एक नए पेपर के रूप में आप देख रहे हो, चैलेंजिंग पेपर है। सीए के हर स्टेज पे ये पेपर होगा और इसकी शुरुआत आपको फाउंडेशन स्टेज से करनी है। आप देख रहे होगे ये एक लॉयर का चैम्बर है। कभी अपने सगे संबंधी कोई वकील साहब हो, उनके ऑफिस में जब आप जाते होगे तो यही इन्वायरमेंट देखते होगे, बड़े सारे बुक्स, मोटे मोटे बुक्स रखे हुए होते। आपको लगता होगा कि लॉ पेपर ये तो एकदम अलग सा पेपर होगा, इसमें बड़ी बड़ी बातें पढ़नी पड़ती होंगी, बहुत कुछ याद रखना होता होगा, और यही बात आपके मन में बैठा होगा। आप इस लॉ पेपर को अपने 12th के बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पेपर के जैसा देख रहे होंगे, लेकिन मेरे बच्चों वस्तु स्थिति वैसी है नहीं। बिजनेस लॉ पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर ये मोटी मोटी बुक्स याद रखनी होंगी जो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। लॉ पेपर में जब आप स्टडी करने जाते हैं तो पहले तो मान के चलिए कि आपको हर कॉन्सेप्ट समझना है, केसेस समझने हैं और उसको एक प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन के अनुसार देखा करो। दूर से मत देखा करो, दूर से देखोगे तो ये बुक्स नजर आएंगी। आप मान के चलो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस किए हुए हो और फिर आपका क्या डिसीजन होगा वो वही लॉ का डिसीजन है। लॉ को पढ़ना बहुत आसान है। अगर लॉ मेकिंग प्रोसेस को हम देखें तो इतनी बात तो हम समझते हैं, लॉ बनाने का काम हमारी लेजिस्लेचर का है, पार्लियामेंट और असेंबलीज का है। और वहां कानून बनाए जाते और उन्हीं कानून को हमें स्टडी करना है। जो कानून बच्चों आप अभी पढ़ोगे ना,
वो वही एडवोकेट्स पढ़ते, वो वही कानून कोर्ट के जजेज पढ़ते। मतलब आप देखो क्या आपके करियर में कितना बड़ा एक उछाल सा आया है। जिस लॉ को, जिस बिजनेस लॉ को आप यहां पे स्टडी कर रहे हो, वही बिजनेस लॉ कोर्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको इस लॉ पेपर में अपने आप को, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह में आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाई थी ना फर्स्ट सेकंड क्लास में, वही क्लैरिटी आपको यहां पे बनानी होगी। अब जैसे देखिए सीए फाउंडेशन में जो आपको लॉ पेपर पढ़ने, उसमें डिफरेंट एक्ट्स, जैसे मैं कुछ नाम बताऊं तो चैप्टर नंबर 1 आपका होता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें यह बताया जाता है लॉ है क्या, लॉ का सोर्सेस ऑफ ओरिजिन क्या है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जो होता है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर उसके बाद आएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, द कंपनीज एक्ट 2013, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये डिफरेंट चैप्टर्स लॉ के आपको पढ़ने हैं। आपको लगता होगा लॉ की स्टडी कैसी की जाए, तो मैं एक छोटा सा सिस्टम आपको बताता हूं। आप जहां कहीं भी बैठ के मेरे वीडियो को देख रहे हो, आप अपना एक मोबाइल फोन निकालो, स्मार्टफोन निकालो, गूगल पे जाओ और जो चैप्टर है उनका नाम वहां पे टाइप कर दो। एग्जाम्पल आपने गूगल पे टाइप किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब जैसे आपने टाइप किया, आपको वहां पे बड़े सारे वहां पे पेजेज मिलेंगे, किसी भी पेज को ओपन कर दो और जैसे ही आप ओपन करोगे पूरा लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहां पे आपको ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, मिल जाएगा। कहने का सेंस क्या हुआ, हम कौन सा लॉ वहां पे पढ़ रहे हैं, हम उस लॉ को पढ़ रहे हैं जिस लॉ को पार्लियामेंट ने बनाया है, और इसी को कहते हैं बेयर एक्ट। बेयर एक्ट, BAREACT, बेयर एक्ट। इसके लिए कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं हुई, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं हुई, ये तो गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है। और यहां से हमने फ्री में लॉ के पूरे डिस्कशन को देख लिया। यही बेयर एक्ट्स की बुक लॉयर के ऑफिस में सजा के रखी हुई होती है। अब इसको जब आप प्रैक्टिकल लाइफ पे जाते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध, समझौता। अब इसका अगर आप डेफिनेशन देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो क्या लिखा है, एन अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। छोड़ दीजिए इस बात को, हम लोगों ने तो अभी, हम लोग तो बिगनर हैं, अभी लॉ पढ़ना शुरू किए हैं, हमें ये डेफिनेशन कहां से याद होगा, हमें क्या पता है एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। तो मैं आपको कैसे मदद करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि बेटा देखो एग्रीमेंट कहने का सेंस क्या हुआ, दो व्यक्तियों की वहां पे प्रेजेंस होनी चाहिए। जैसे आप बस पे बैठते हो, मेट्रो पे बोर्ड करते हो, वहां भी आप एक एग्रीमेंट करते हो। आपका एग्रीमेंट किससे है, बस वालों से, कि वो आपसे एक फेयर लेंगे, भाड़ा लेंगे और आपको एक डेस्टिनेशन पे छोड़ देंगे। दिस इज एग्रीमेंट, यही समझौता है। हमारे एक इन क्लासेज में जब आपका एडमिशन होता है तो हम दोनों भी समझौता में एंटर करते हैं, एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, जहां पे हम आपको क्लास कराने की बात करते हैं और बदले में आप फीस देने की बात करते हैं। दैट इज एग्रीमेंट। टू अग्री इज एग्रीमेंट।
दो व्यक्तियों का किसी बिंदु पे सहमत होना, इसी को समझौता कहते हैं। और जब इस समझौता को कानून से मान्यता मिल गई, कोई इलीगल काम तो हम लोग कर नहीं रहे, लीगल है ना, बस पे बैठना, मेट्रो पे बैठना, क्लास अटेंड करने के लिए एडमिशन लेना, ये दो व्यक्तियों के बीच का समझौता है और इसको कानून मान्यता देता है। कहने का मतलब, अगर कोई एक व्यक्ति अपने किए गए वादे से मुकरता है तो दूसरे व्यक्ति को अधिकार है कि वो न्यायालय के शरण में जाए और कहे, जज साहब, इस व्यक्ति ने समझौता करने के बाद भी अपने वायदे को पूरा नहीं किया, और तब कोर्ट उस समझौते को लागू करने का काम करेगी और इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, हमारी क्लासेस में ऐसे ही चुटकुले हल्के फुल्के अंदाज में हम लॉ पढ़ाने की आपको कोशिश करेंगे, और जब इस सब्जेक्ट को आप मैथमेटिकली पढ़ेंगे, लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, तो वहां पे इस सब्जेक्ट में आपका पकड़ होगा। नीरस पेपर एकदम नहीं है, मोनोटोनस पेपर एकदम नहीं, लाइव पेपर, भाई प्रैक्टिकल लाइफ में ये बात होती है। कोर्ट इन मुद्दों पे अपना जजमेंट्स देता है, तो ये कहां से नीरस पेपर हो गए, कहां से मोनोटोनस पेपर हो गए। तो यही बात आपको से करनी थी। अब हमारे कुछ डेमो लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो एकदम फ्रेशली रिकॉर्डेड है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन किए रहिए, सब्सक्राइब किए रहिए। सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ पेपर से रिलेटेड आपको नए डिस्कशंस मिलते रहेंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आज हमने देने का काम किया है। चलो, थैंक यू वेरी मच।